इंडिया आज के टाइम पर एक प्रोमिनेंट टेस्ट टीम है जिसने हिस्ट्री में बहुत अचीवमेंट टेस्ट फॉर्मेट में हासिल किए। जैसे 2009 में पहली बार एमएस धोनी की कैप्टनसी के अंडर टेस्ट में नंबर 1 पोजीशन हासिल करना। इसके अलावा इंडिया ने सुनील गावस्कर जैसे महान खिलाड़ी भी दिए हैं जो पहले इंडियन बने जिन्होंने टेस्ट में 10,000 रन का फिगर पार करा हो। लेकिन इन सब के बीच एक ऐसा मैच इंडिया ने खेला था ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट जिसको जिसने लाइव देखा मुझे नहीं लगता कि वो उसे कभी भूला होगा। ये मैच साल 2021 में खेला गया था जो इंडियन क्रिकेट की हिस्ट्री में दर्ज हो गया, जहां इंडियन टीम ने ऑस्ट्रेलिया जैसे स्ट्रॉन्ग टीम की एरोगेंस को तोड़ा था। ये मैच इतना स्ट्रिक्ट था कि इस मैच के वो फ्रेम जब भी दिमाग में आते हैं तो एक हिस्ट्रिक इमोशन दिमाग में फैल जाता है। लेकिन आखिर में क्या हुआ इस मैच में और कैसे इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की राइवलरी का सबसे ऐतिहासिक मैचेस में से एक बन गया, चलिए आज की वीडियो में जानते हैं। ये बात है साल 2020 की जब इंडिया ऑस्ट्रेलिया का टूर करती है। ये टूर 27 नवंबर से स्टार्ट होता है और 15 जनवरी को खत्म होता है। यहाँ पर 4 टेस्ट मैचेस की सीरीज खेली जाती है जिसको आप बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी भी बोल सकते हो। इंडिया टी20 सीरीज तो जीत जाती है और ओडीआई सीरीज हार जाती है। इसके बाद आता है 17 दिसंबर जहाँ इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच पहला टेस्ट मैच खेला जाता है जो एक पिंक बॉल टेस्ट होने वाला था। इंडियन टीम के लिए बैड न्यूज़ ये थी कि ऑस्ट्रेलिया का रिकॉर्ड पिंक बॉल टेस्ट में बड़ा भयंकर था, जहाँ उन्होंने 7 पिंक बॉल टेस्ट में से 7 मैचेस जीते थे। ये काफ़ी था इंडियन टीम के मन में डाउट पैदा करने के लिए। मैच स्टार्ट होता है और इंडिया टॉस जीतती है और बैटिंग चूज करती है। इंडिया का टॉप ऑर्डर के कंट्रीब्यूट करने के बाद इंडिया 244 रन बनाती है, जहां विराट कोहली 73 रन बनाते हैं। इसके जवाब में ऑस्ट्रेलिया टिम पेन के 73 और मारनस लबुशेन के 47 से 191 पर ऑल आउट हो जाती है, जिसके बाद इंडिया के पास 53 रन की लीड आ जाती है। इंडिया के पास चांस था यहाँ और ज़्यादा रन्स बनाकर ऑस्ट्रेलिया के लिए एक बड़ा टोटल रखकर मैच को जीतने का। सबको यही लग रहा था कि अब तो इंडिया डे नाइट टेस्ट जीत ही जाएगी और ऑस्ट्रेलिया के 7 मैचेस की विन स्ट्रीक टूट जाएगी। लेकिन यहाँ वो होता है जो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था। डे 2 के एंड तक इंडिया 9 रन्स बना चुकी थी, वो भी 1 विकेट गंवाकर, जहाँ पर जसप्रीत बुमराह नाइट वॉचमैन होते हैं। लेकिन डे 3 की ड्रिंक्स तक इंडिया अपने 6 विकेट्स गंवा चुकी होती है। और गेस व्हाट, इंडिया का स्कोर उस समय पे क्या रहा होगा? आप बिलीव नहीं करोगे, इंडिया का स्कोर सिर्फ 26 रन था। और फिर ऐसी ही बाकी 3 विकेट्स टीम सिर्फ 36 रन पर गंवा देती है। आखिरी में मोहम्मद शमी रिटायर्ड आउट हो जाते हैं। ये मूवमेंट्स इंडियन टीम के लिए एक शेमफुल मूवमेंट बन जाता है, जहाँ इंडिया का स्कोर 8th लोएस्ट स्कोर बन जाता है टेस्ट क्रिकेट में। उसके बाद वही होता है जो एक्सपेक्टेड था। ऑस्ट्रेलिया को सिर्फ 90 रन चाहिए थे जीतने के लिए और उनके पास 2 दिन थे इस टारगेट को पूरा करने के लिए। ऑस्ट्रेलिया आराम से 21 ओवर्स में टारगेट पार कर लेती है और इंडिया को 8 विकेट से हरा देती है। इस मैच के बाद टीम वैसे ही एक चैलेंजिंग सिचुएशन में आ गई थी। ऊपर से विराट कोहली 20 सीरीज छोड़ के चले जाते हैं क्योंकि उनका बेबी होने वाला था और वो मैटरनल लीव लेकर चले गए। ऊपर से मोहम्मद शमी जो एक इंपॉर्टेंट बॉलर थे टीम के लिए, उन्हें भी फोरआर्म में फ्रैक्चर हो जाता है बैटिंग करते वक्त। टीम इस शर्मनाक हार से रिकवर हुई नहीं थी और उसके ऊपर अपने इंपॉर्टेंट प्लेयर्स को सीरीज के लिए खोना पड़ा। अजिंक्य रहाणे टीम के कैप्टन बनते हैं जो अगले 3 मैचेस के लिए टीम को लीड करने वाले थे। पृथ्वी शॉ को भी खराब फॉर्म के चलते ड्रॉप कर दिया जाता है और उनकी जगह शुभमन गिल को चांस दिया जाता है। 26 दिसंबर को दूसरा टेस्ट खेला जाता है जो मेलबर्न में होता है। ऑस्ट्रेलिया टॉस जीतकर पहले बैटिंग करते हुए ऑस्ट्रेलिया 195 रन बनाती है, जहां मारनस लबुशेन 48 रन और ट्रेविस हेड 38 रन बनाते हैं। फिर आती है इंडिया की इनिंग जहां शुभमन गिल 45 रन बनाते हैं और अजिंक्य रहाणे कैप्टन नॉक खेलते हुए एक सेंचुरी बनाते हैं 112 रन बनाकर। जब इंडिया का स्कोर 300 के पार हो जाता है तब उम्मीदें बढ़ने लगती है और लगता है कि अब तो इंडिया ऑस्ट्रेलिया को पहले टेस्ट मैच का करारा जवाब देगी। जडेजा इसके बाद अपनी हाफ सेंचुरी बनाते हैं जिससे सब मिलकर टीम को 326 रन के स्कोर तक पहुंचा देते हैं। उसके बाद जब ऑस्ट्रेलिया बैटिंग करने उतरती है तो स्पिनर्स और पेसर ऑस्ट्रेलियन टीम को पूरा तोड़ के रख देते हैं, जिससे ऑस्ट्रेलिया 200 के स्कोर पर सिमट जाती है। इंडिया के पास अब मैच जीतने के लिए सिर्फ 70 रन का टारगेट था, जिससे वो बड़ी आसानी से 2 विकेट्स गंवाकर पूरा कर देते हैं। अब सीरीज में इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच टाई चल रहा था, दोनों ने एक मैच जीत लिए थे। अब होता है सिडनी के ग्राउंड में तीसरा टेस्ट मैच जो थ्रिल से भरा हुआ था। ऑस्ट्रेलिया अपने ओपनिंग से मैथ्यू वेड को हटाकर विल पुकोस्की को लेकर आते हैं और डेविड वार्नर जो बर्न्स की जगह टीम में वापस आते हैं। टीम में भी मयंक अग्रवाल की जगह रोहित शर्मा आते हैं और उमेश यादव की जगह नवदीप सैनी आते हैं, क्योंकि उमेश यादव को सेकंड टेस्ट के टाइम काल्फ में इंजरी हो गई थी। ऑस्ट्रेलिया टॉस जीतकर पहले बैटिंग करती है, जहां पर विल पुकोस्की 62 रन, मारनस लबुशेन सेंचुरी के पास से रह जाते हैं 91 रन बनाकर और स्टीव स्मिथ 131 रन की पावरफुल पारी खेलते हैं। ऑस्ट्रेलिया 338 का एक बड़ा स्कोर बना देती है, जिससे इंडिया को आगे निकलना था, जो कि बिल्कुल भी आसान नहीं था। इसके बाद इंडिया बैटिंग करने उतरती है, जहां शुभमन गिल, चेतेश्वर पुजारा और रविंद्र जडेजा के एफर्ट्स के बावजूद इंडिया सिर्फ 244 रन ही बना पाती है, जिससे ऑस्ट्रेलिया को 94 रन की लीड मिल जाती है।
उसके बाद फिर से मार्नस लैबुशेन जो पूरी सीरीज में फॉर्म में चल रहे थे 73 रन ठोक देते हैं। स्टीव स्मिथ 81 रन बनाते हैं और कैमरन ग्रीन 84 रन बनाते हैं। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया 312 की स्कोर पर डिक्लेयर कर देती है 6 विकेट्स गंवाने के बाद। अब इंडिया को चाहिए थे 407 रन और उनके हाथ में थे 131 ओवर्स। यहाँ इंडिया के पास दो ऑप्शन थे, या तो वो जल्दी जल्दी एग्रेसिव खेलकर इस टारगेट को पूरा करे और मैच जीते, या फिर सर्वाइव कर ड्रॉ करे। पहले तो इंडिया ये सोचकर बैटिंग पर उतरती है कि वो एग्रेसिव खेलेंगे और टारगेट को निपटा देंगे, लेकिन जब 5वें दिन अजिंक्य रहाणे का विकेट गिरा तो उन्होंने फिर ये मन बना लिया कि वो मैच को ड्रॉ के लिए खेलेंगे और विकेट नहीं गंवाएंगे। 272 के स्कोर पर जब इंडिया का 5वां विकेट गिरता है तब हनुमा विहारी और रविचंद्रन अश्विन मिलकर इतना डिफेंसिव खेलना शुरू करते हैं कि विकेट गिरने ही नहीं देते। ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स अपनी एडी चोटी का दम लगा देते हैं, लेकिन उनके बस की नहीं थी कि वो दोनों को क्रीज से हिला सके। अश्विन 128 बॉल्स खेलते हैं जहां पर वो 39 रन बनाते हैं और हनुमा विहारी 161 बॉल्स फेस कर सिर्फ 23 रन बनाते हैं। दोनों ढाल की तरह क्रीज पर जमे रहते हैं और 131 ओवर्स पूरा खेलकर मैच को ड्रॉ करवा देते हैं। एक ऐसा मैच जो इंडिया के हाथ से चला जाता उसे इंडिया ने किसी के पास जाने न देकर ड्रॉ करवा लिया। रविचंद्रन अश्विन और हनुमा विहारी की सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट इनिंग थी, जहां बेशक रन्स नहीं थे लेकिन उन्होंने फैंस का दिल टूटने नहीं दिया और सीरीज को बचा लिया। इस मैच के बाद इंडिया को जहां ड्रॉ करवाने की खुशी थी, वहीं पर एक और प्रॉब्लम टीम के सामने आ गई थी। दरअसल जसप्रीत बुमराह जो एक इंपॉर्टेंट बॉलर थे, उन्हें उस मैच के लिए हटा दिया गया क्योंकि उन्हें एब्डोमन वाले एरिया में खिंचाव आ गया था। ऊपर से रविंद्र जडेजा भी अपना लेफ्ट हैंड का अंगूठा इंजर्ड करवा लेते हैं, जिससे वो भी टीम से बाहर हो जाते हैं। हनुमा विहारी भी ग्रेड 1 हैमस्ट्रिंग टीयर से बाहर हो जाते हैं। इतनी दिक्कतें इंडियन टीम के सामने आ रही थी कि सीरीज जीतना तो बहुत मुश्किल लग रहा था। इन 3 प्लेयर्स की जगह फिल करने आते हैं नवदीप सैनी, वॉशिंगटन सुंदर और टी नटराजन, जिसमें से नवदीप सैनी और वॉशिंगटन सुंदर तो अपना डेब्यू कर रहे थे और उनके पास कोई एक्सपीरियंस ही नहीं था। अब आता है 4th टेस्ट, जो सबसे हिस्ट्रिक टेस्ट बनता है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की राइवलरी का। चौथा टेस्ट ब्रिस्बेन के गाबा स्टेडियम में खेला जाता है। यहाँ ऑस्ट्रेलिया का रिकॉर्ड था कि उन्होंने 32 साल से इस ग्राउंड में एक भी मैच नहीं आ रहा था। गाबा को ऑस्ट्रेलियन टीम का फोर्ट्रेस कहा जाता था, जो ऑस्ट्रेलिया को हराना नामुमकिन था। सबको यही लग रहा था कि अब इंडिया ये सीरीज अपने हाथ से गंवा कर रहेगी, क्योंकि ब्रिस्बेन में ऑस्ट्रेलिया को हराना यानी पानी में मगरमच्छ से वैर करना। 15 जनवरी को यह मैच खेला जाता है, जहां पर ऑस्ट्रेलिया फिर से टॉस जीतकर बैटिंग करने का फैसला लेती है। ऑस्ट्रेलियन बैटर्स अपने रंग इस क्रीज पर दिखाने लगते हैं कि मानो उनके हर शॉट से वो इंडियन बॉलर्स को डराने की कोशिश कर रहे थे कि इस ग्राउंड में ऑस्ट्रेलिया को हराना नामुमकिन है। मार्नस लैबुशेन सेंचुरी बनाते हैं और 108 रन बनाते हैं, जिसके बाद टिम पेन 50, कैमरन ग्रीन 47, मैथ्यू वेड 45 रन बनाते हैं, जिसकी मदद से ऑस्ट्रेलिया पहली इनिंग्स में 369 रन जड़ देती है। जवाब में जब इंडिया बैटिंग करने उतरती है तब रोहित शर्मा 44 रन बनाते हैं, वॉशिंगटन सुंदर 62 और शार्दुल ठाकुर 67 रन बनाते हैं। इन सब के कंट्रीब्यूशन से इंडिया 336 के स्कोर तक पहुंचती है, जहां पर ऑस्ट्रेलिया को 33 रन की लीड मिल जाती है। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया अपनी सेकंड इनिंग स्टार्ट करती है, जहां पर स्टीव स्मिथ हाफ सेंचुरी बनाते हैं, मार्कस हैरिस 38 और डेविड वार्नर 48 रन बनाते हैं। ऑस्ट्रेलिया फाइनली 294 रन पर ऑल आउट हो जाती है। यहाँ पर मोहम्मद सिराज अपनी पेस से इतने टारगेट पर ऑस्ट्रेलिया को रोक देते हैं, वो भी 5 विकेट्स लेकर। अब अगर इंडिया को 32 साल की स्ट्रीक तोड़नी है तो उन्हें 327 रन बनाने होंगे। इंडिया बैटिंग करने उतरती है इस मैच को हिस्ट्री बनाने के माइंडसेट से। शुभमन गिल एक इंपॉर्टेंट मौके पर 91 रन बनाते हैं, जिसके ऊपर चेतेश्वर पुजारा 56 रन बनाकर 114 रन की एक इंपॉर्टेंट पार्टनरशिप करते हैं। ऊपर से ऋषभ पंत अपने हल्के एग्रेसिव अंदाज से 89 रन बनाते हैं, जो इंडिया को इस टोटल के करीब ले जाता है। 96 ओवर की आखिरी गेंद पर ऋषभ पंत जॉस हेजलवुड को चौका लगाते हैं और इंडिया को ये मैच के साथ साथ सीरीज भी जिता देते हैं। फाइनली इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया का गाबा का उनका घमंड कि वो कभी इस ग्राउंड पर हार ही नहीं सकते, वो तोड़ दिया था। एक ऐसी टीम जिसके आधे प्लेयर्स इंजरी के कारण बाहर हो जाते हैं, वो भी एक कंप्लीट और मजबूत टीम को उसके फोर्ट्रेस में हरा देती है। एक ऐसी टीम जिसमें आधे प्लेयर्स तो अपना डेब्यू कर रहे थे, वो टीम ऑस्ट्रेलिया के ही गढ़ में जाकर उनको हरा कर आती है। इंडिया ये सीरीज 2-1 से जीतती है और एक हिस्ट्रिकल मूवमेंट बन जाता है। आज भी जब बीजेटी की स्टोरीज और मैचेस का जिक्र होता है तब इस मैच की बात जरूर होती है। तो ये थी पूरी बीजेटी 2020-21 की और गाबा टेस्ट की कहानी। वीडियो पसंद आई तो लाइक करना और ऐसे क्रिकेट स्टोरीज के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।